शनिवार को जब इजरायली 7 दिवसीय यहूदी त्योहार सुकोट का समापन कर रहे थे तो सुबह से ठीक पहले देश भर में एक सायरन की आवाज बजने लगती है। नागरिकों को लगने लगता है कि ये कोई खतरे की घंटी तो नहीं है और तभी फिलिस्तीनियों हमास आतंकवादियों के झुंड द्वारा हवा, समुद्र और जमीन से एक पूर्ण आश्चर्यजनक हमला किया जाने लगा। इस हमले से करीब 900 इजरायली मारे गए और 2616 से अधिक लोग घायल हो गए। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर फिलिस्तीनियों हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया और इस इजराइल वर्सेस फिलिस्तीनियों का युद्ध के पीछे का कारण क्या है। तो चलिए इस चीज को जानते हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच इस संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। ओटोमन यानी उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा हासिल कर लिया था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे जबकि अरब यानी मुस्लिम बहुसंख्यक थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मातृभूमि बनाने का काम सौंपा था, लेकिन यहूदी के मातृभूमि बनाने की मांग से मुस्लिम खिलाफ थे। 1922 से 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप में रह रहे यहूदियों ने फिलिस्तीन में आना शुरू कर दिया, क्योंकि युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था। यूरोप में फिलिस्तीन में यहूदी की संख्या बढ़ता देख अरब को रहा नहीं गया और यहीं से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र में बांटने का प्रस्ताव पास किया। यहूदी नेतृत्व ने इस पर राजी था, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश शासन दोनों के बीच संघर्ष खत्म करने में नाकाम रहा और पीछे हट गया। इधर यहूदी नेतृत्व ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी और इस तरह एक नए राष्ट्र की स्थापना हुई। इस नए राष्ट्र से अरब लोग नाखुश होने के कारण कई अरब देश इजराइल पर हमला बोल दिया और तब से आज तक हमला होते आ रहा है। फिलिस्तीनियों की ओर से जो हमास संगठन है यानी हरकत अल मुकावमा इस्लामिया, इसकी स्थापना शेख अहमद यामीन ने किया, जो 12 साल की उम्र से ही व्हील चेयर पर रहा। इसने कसम खाई थी कि इजराइल को मिटाकर एक इस्लामी राष्ट्र बनाना। 1997 में अमेरिका ने हमास संगठन को आतंकी घोषित कर दिया, जिसे ब्रिटेन और अन्य देशों ने भी स्वीकृति दी। 2000 के दशक की शुरुआत में हमास का आंदोलन हिंसक होता चल गया और 2005 में गाजा पट्टी जगह पर इजराइल का अधिकार छोड़ने के बाद हमास ने उस पर कब्जा कर लिया। 15 सदस्यों वाले पोलित ब्यूरो के माध्यम से संचालित होने वाला हमास के मुखिया अभी इस्माइल हानियह है। बताया जाता है कि वे कतर की राजधानी दोहा से इसकी कमान संभालते हैं। इसके मिलिट्री विंग की कमान मारवन ईसा और मोहम्मद दईफ के पास है। फंडिंग की बात करें तो ईरान इस वक्त हमास का सबसे बड़ा मददगार है, जिस पर हर साल करीब $100 मिलियन की मदद करने का आरोप लगते हैं। ताज़ा संघर्ष के लिए ईरान पर हमास को उकसाने का आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बुलवर्क की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में हुई कई बैठकों के बाद हमास ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल को खत्म कर हमास नया फिलिस्तीन बनाना चाहता है। वो पूरे इलाके को फिलिस्तीनी घोषित कर यहाँ इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। दूसरी ओर इजराइल ने हमले के बाद हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। संयुक्त सशस्त्र सेना इजराइल रक्षा बल के जवान जवाबी कार्रवाई में लगे हुए हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच छिड़े युद्ध में केवल एक ही विजेता होगा, यह ना तो इजराइल होगा और ना ही हमास। ये सुनते हुए अजीब लग रहा है ना, लेकिन एक्सपर्ट का यही मानना है। डेनवर यूनिवर्सिटी के कोरबल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में रिसर्चर एरॉन फिलिकिंगटन ने अपने आर्टिकल में लिखा है, मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा की एक विशेषज्ञ के रूप में मेरा मानना है कि दोनों पक्ष के हजारों लोग पीड़ित होंगे, लेकिन जब धुआं शांत हो जाएगा तो केवल एक ही देश के हित पूरे होंगे और वो देश है ईरान। ईरान और यमन ने हमास के हमले का खुले तौर पर समर्थन किया है। वहीं दूसरी ओर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान जैसे देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि इजराइल को अपनी संप्रभुत्व की रक्षा का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, ब्राजील और चीन ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका और रूस ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। वहीं तुर्की ने भी दोनों पक्ष से तनाव कम करने की अपील की है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध होने का कारण क्या है।